नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की बाज़ार काफ़ी कमाल की चली। शुरुआती क्षणों में हमको बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही थी। हमने एक गैप अप किया, उसके बाद हम सस्टेन करके ऊपर भी जा रहे थे, लेकिन क्लोजिंग के दौरान ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर आप नेट देखोगे तो बाज़ार 1% से ज़्यादा पॉजिटिव क्लोज हुई है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अंदर जा कर के चीज़ों को डिकोड करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि ऊपर के लेवल पे अभी भी बाज़ार में वही प्रेशर है जो 18,000 के रेजिस्टेंस को देख करके होना चाहिए। यानी कि बुल्स अभी उतने कॉन्फिडेंस में नहीं आए हैं जितना हमको शुरुआती क्षणों में दिखाई दे रहा था। इसी चीज़ का आप जो एनालिसिस है आप बिल्कुल ये वाली कैंडल देखकर भी कर सकते हो। इस कैंडल को अपोजिट हैमर बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर जिसको आप नाम से जानते हो। और ये कैंडल बुलिश नहीं बियरिश मानी जाती है। और इसी कारण क्या जो ओपनिंग के संकेत हैं नेगेटिव बन करके आ रहे हैं, तो मैं ये बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। हमारी बाज़ार SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 70 पॉइंट नीचे इस वक्त ट्रेड कर रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव जाएं और हम थोड़ी सी वहाँ पर रिकवरी दिखा पाएँ, क्योंकि अगर बाज़ार इस गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाई आज, तो वो भी कारण ग्लोबल से ही आया था। और हम अगर कल नीचे खुलेंगे तो वो भी कारण बिल्कुल ग्लोबल होगा। टेक्निकली हमें उतनी तकलीफ़ नहीं थी जितनी आज हम ऊपर के लेवल पे फेस किए हैं। टेक्निकली हम काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। ठीक है, तो ओवरऑल सिनारियो क्या बन करके आ रहा है, जो ओपनिंग होगी वह गैप डाउन बन के आ रही है अभी करंट मार्केट कंडीशन में। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। लेवल्स आपको थोड़ी देर में बताते हैं, उससे पहले कुछ और बातें इंट्राडे स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, 1196 करोड़ की खरीदारी करी है FIIs ने, जो कि पॉजिटिव बात है, बहुत अच्छी बात है। DIIs ने भी 131 करोड़ की खरीदारी की है, पॉजिटिव बात है। जी हाँ, तो दोनों की तरफ से पॉजिटिविटी आई तो एंजॉय कीजिए, अच्छी बात है। और आज बाज़ार चली भी वैसे ही थी। उम्मीद यही थी कि जो ऊपर के लेवल पे बाज़ार लेवल टेस्ट कर रही थी वहाँ पर हम क्लोज़ करते तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी जो भी है अच्छा ही है, कम से कम 1% ऊपर तो क्लोज़ हुई बाज़ार। ठीक है, पॉइंट के टर्म्स में भी 200 पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव होती है। ठीक, इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए। ग्रासिम आपके लिए पहला इंट्राडे स्टॉक रहेगा। इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। हाँ, बाई साइड का ट्रेड यहाँ पर मत करना, या तो 1680 के पास मिले या तो 1750 के ऊपर मिले। ध्यान से लेवल नोट कीजिएगा, 1680 या तो इसके पास आपको बाइंग साइड का ट्रेड मिले या तो 1750 के ऊपर सेल साइड का ट्रेड यहीं से ले सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2500 के नीचे है, सेल करना है। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है लेवल्स पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और जो पॉजिटिव ट्रेड लेना है 2512 के ऊपर ही लीजिएगा। ठीक, ये हो गई बात रिलायंस की। SBI कार्ड में आप इधर साइड बढ़िया ट्रेड ले सकते हो, कोई भी ट्रेड आप पकड़िए। 950 का लेवल थोड़ा सा ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल है, बाकी ट्रेड आप इधर साइड यहाँ पर कर सकते हो। एक और स्टॉक है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, यहाँ पर भी आप इधर साइड बढ़िया ट्रेड पकड़ सकते हो। बहुत बेहतरीन लेवल पे ये भी स्टॉक आकर के खड़ा है। कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो डिस्कस करना बनता है वो है IT स्टॉक्स को लेकर के। मैंने आप लोगों को बोला है कि यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, तो बहुत सारे वहाँ पर सवाल आ रहे हैं, कौन सा स्टॉक खरीदें, क्या करें, कैसे करें, कितने टाइम फ्रेम के लिए हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्त, इन्वेस्टमेंट का मतलब आप टाइम फ्रेम अगर डिसाइड करके करोगे तो आप कभी भी मतलब वो चीज़ें नहीं वहाँ से निकाल पाओगे जो बाज़ार आपको देना चाहती है। टाइम फ्रेम आप मत डिसाइड करो, टाइम फ्रेम नहीं, आपको टारगेट डिसाइड करना है किस चीज़ का, कि किस चीज़ के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेट्स से कि आप अभी 30 साल के हो, आप अभी लेट्स से कि 1-2 बच्चों के पापा हो, मम्मी हो, जो भी आपका बच्चा हो सकता है 5 साल का हो, 7 साल का हो। ये एक ऐसे सिनारियो बता रहा हूँ जहाँ पर किसी भी बंदे की 24-25 साल में शादी हो जाती है। लेट्स से कि आप 40 साल के हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, अरे सर खेलने कूदने की उम्र में शादी करवा रहे हो। 40 साल की एज है, आपका एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्चा 8 साल का है। ठीक है, 3 साल का गैप भी तो होना चाहिए, नहीं तो सरकार डंडा लेके कहेगी क्या बता रहे हो। ठीक है तो अब क्या करना है, अब इस बच्चे की प्लानिंग आपको, जो इसकी पढ़ाई है उसको अगर आपको प्लान वे में तैयारी करनी है तो आप इसके लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अभी यही बच्चा मान लो 15 साल का हो जाए तो इसके लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं भाई, क्योंकि अब आपको 2 साल बाद इसको एक्स्ट्रा फंड्स देने पड़ेंगे। लेट्स से कि ये किसी बड़े जगह पे जाकर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए आपको 5-7-10 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ जिनके लिए ये सब चीज़ें एक बड़ा मुद्दा होती हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहा हूँ। उनको क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ये सब प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ प्लान रहता है। ठीक, अब अगर आप यहाँ पर बात को समझ गए होगे
तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो मैं समझा रहा हूँ कि जब भी आपका होराइजन, टाइम होराइजन 1 साल 2 साल 3 साल हो, तो पूरा पैसा कभी भी इक्विटी में नहीं डालना चाहिए। इतना तो बेसिक रूल आप जानते हो। और इस रूल में कुछ ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, आपको खुद पता है यार कि मार्केट में कभी भी चीज़ें पलटवार कर सकती हैं और आप जो भी सोचे हो उसका बिल्कुल उलट हो सकता है, बिल्कुल उलट। तो यहाँ पर आपको वो डिसीजन नहीं लेना है कि मैं इक्विटी में पैसे डाल रहा हूँ, IT स्टॉक्स में पैसे डाल रहा हूँ और मुझे 1 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। नहीं भाई, आप 2 साल में भी उम्मीद मत लगाओ, 3 साल में भी मत लगाओ। हाँ, 5 से 7 साल में उम्मीद लगाओगे तो आप बेटर परफॉर्मेंस दोगे। ये हो गई बात इन्वेस्टमेंट की। ट्रेडिंग के लिहाज से भी अभी मैंने बोला था कि यहाँ पर बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है, उसके लिए आपको स्टॉप लॉस हैंडी रखना है। और बिल्कुल मैं अभी भी इस बात से एग्री करता हूँ। इन केस कोई डिप लेती है बाजार, जो कि अभी ले भी रही है, ठीक है, अभी लगभग 70 पॉइंट नीचे ओपन करेगी, लेट्स से कि हम फिर से वही पुराना लेवल टच करें। और बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि देखो हमेशा एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और उस हेल्दी कंपटीशन में हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और DIIs को एक सपोर्ट भी मिलता है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हम 17,200 17,000 टच कर लेंगे तो हम नेगेटिव चले जाएंगे, या मैं बहुत नेगेटिव हूँ बाजार को लेकर के। मैंने आपको बार बार बोला है कि मैं इंडिया को लेकर के बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ। और क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा है, अपने देश के ऊपर भरोसा है, आप लोगों पे भरोसा है, तो ऑफकोर्स सी बात है मार्केट तो परफॉर्म करेगी ही करेगी। अब आपको हम पे भरोसा है, हमें आप पे भरोसा है, इससे बेटर कुछ हो सकता है? जब हमको आप पे भरोसा है, आपको हम पे भरोसा है, तो देश भी आगे ही जाएगा ना। चीज़ें भरोसे से ही चलती हैं, तो देश भी आगे जाएगा। देश आगे जाएगा तो बाजार क्यों नहीं आगे जाएगी? जाएगी ना। तो ऑफकोर्स सी बात है आपको हमेशा अच्छे स्टॉक्स को अच्छे रेट पे लेना आना चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करो किस चीज़ के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। 3 साल से कम का होराइजन है तो पूरा पैसा नहीं, कुछ कुछ पैसा इक्विटी में डालो, लेट्स से कि 20 30 40%, बाकी पैसा डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स, गोल्ड, FDs यहाँ पर रखो। तो ये हो गई एक नॉर्मल वाली फाइनेंशियल प्लानिंग। कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। हमें पता है कि हमें शॉर्ट टर्म में ज़्यादा वोलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी और हम अपने बच्चे के भविष्य को ऐसे नहीं रख सकते ना कि यार बाज़ार अभी नीचे है, एक काम करो अगले साल जा कर के पढ़ाई कर लेना। तो ये तो बोल नहीं पाएंगे ना, समझ रहे हैं? तो ऐसे नहीं किया जाता। रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर के बहुत हाइप है, मेरे पास उसको भी लेकर के काफ़ी सवाल आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फालतू की बकवास होती है। 25 साल के बच्चे को बताया जाता है कि यार रिटायरमेंट प्लानिंग करो। भाड़ में गई रिटायरमेंट प्लानिंग। अभी कमाने के बारे में सोचना है, ज़िंदगी में मज़े करने। और मज़े का मतलब अय्यासी वाले मज़े नहीं, मैं किसी और मज़े की बात करता हूँ, ठीक। उसको बताया जाता है रिटायरमेंट प्लानिंग सोचो, रिटायरमेंट प्लानिंग सोचो। मैं भी बोलता हूँ कि भाई फ्यूचर की सोचो, लेकिन कौन से फ्यूचर की? 60 साल वाले क्या करोगे? तब कोई वो बचा जीवन में? नहीं भाई, इतना लंबा मत सोचो। 25 के हो तो कोशिश करो कि जो अगले 5-7 साल में बेस्ट कर सकते हो अपने लिए, वो करने की कोशिश करो। अपने ऊपर पैसे लगाओ, अपने ज्ञान के ऊपर पैसे लगाओ। 25 वाला जैसे ही जॉब पाता है, अरे भाई रिटायरमेंट प्लानिंग। और सच में ये सब चीज़ें बहुत फेमस हो रही हैं। 25 साल 28 साल 30 साल वालों को रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो, रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो। अरे ये तो वही बात हो गई, यही बताएं, नहीं बोलेंगे। चलो लेवल्स नोट करो। ये सब बातें ज़रूरी थी क्योंकि ये सवाल काफ़ी आए हुए थे। स्टॉक्स गिरे हुए हैं IT तो, और ये सवाल मैंने इसलिए भी उठाया क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर बड़ा वाला पैसा इक्विटी में डाल देंगे और फिर कहेंगे कि सर रिटर्न नहीं मिल रहा है, रिटर्न नहीं मिल रहा है, रिटर्न नहीं मिल रहा है, फिर अच्छा नहीं फील होता। आई होप आप समझ गए। तो चलिए मैं आपके लिए लेवल्स लिख रहा हूँ। लेवल्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। आई होप आपको सारे लेवल्स क्लियरली विजिबल हैं। 17,707, 619, 531 फॉर सपोर्ट, 17,758, 802, 831, 838, ये 838 से 31 मत समझ लेना, 17,838 फॉर रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स हैं 41,222, 41,012, 40,731। रेजिस्टेंस है 41,389, 41,511, 41,736। ठीक है, तो अभी आपसे विदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। 1 मिनट ग्लोबल मार्केट को फिर से देख लेते हैं, फिर आपसे विदा ले लेते हैं। हेलो ग्लोबल मार्केट, ओ पेन इज ऑन द कार्ड। 82 पॉइंट नीचे इस वक्त SGX निफ्टी है। नैस्डैक भी ऑलमोस्ट 1% नीचे जाकर के ट्रेड कर रहा है। कल ओपनिंग के संकेत बिल्कुल वैसे ही बन करके आ रहे हैं जो कि कल थे, यानी कि आज हमने जो 100 पॉइंट का लगभग गैप अप देखा था, कल लगभग सेम सिचुएशन अपोजिट के सिनारियो में बनेगी। नेट लिए दिए साफ वाली बात है। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि एक रिकवरी आए, लेकिन अगर नहीं आती है तो हम सबको उसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए था। क्यों रहना चाहिए था वो भी मैं आपको लगातार एक्सप्लेन करता रहता हूँ। विदा ले रहा हूँ। जो भी होगा आपको लेवल्स पे ही फोकस करना है। कंडीशन अपने हिसाब से संभालना सीखिए, क्योंकि जब आपके हाथ में खुद ताकत रहेगी
तो हो सकता है कुछ दिन आपको वो ताकत गेन करने में बहुत सारी तकलीफ झेलने पड़े, नुकसान हो जाए। बार बार वही बात कहता हूँ कि कितना नुकसान दे देगी बाज़ार। एक बार सीख तो जाओ, फिर देखो क्या कमाल होगा। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।